आज का ये जो मेरा वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑडिट ट्रायल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत सारा अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड है, कोई भी कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए ठीक है। तो इसमें क्या इशू है, क्या है, नहीं है, कैसे काम करता है, ठीक है। ऑडिट ट्रायल लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा, अब आगे जो 1 अप्रैल से क्या है, क्या इसका हिस्ट्री रहा है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे सारा चीज देखेंगे यहाँ पे और पूरा क्लैरिफाई करेंगे एक एक चीज के बारे में, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये सबसे फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि ये एक नोटिफिकेशन आया एमसीए के तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तरफ से, ठीक है, 24 मार्च 2021 को। और यहाँ पे एक पैरा दिया गया और बताया गया, ठीक है। इस पैरा में क्या बताया गया कि वेदर द कंपनी हैज यूज्ड सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट विच हैज अ फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रायल, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अगर कंपनी जो है वो क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हैं वो कैसा यूज करना है, तो ऑडिट ट्रायल फैसिलिटी एंड द सेम हैज बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर और ऑल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द सॉफ्टवेयर एंड द ऑडिट ट्रायल फीचर हैज नॉट बीन टेम्पर्ड with and the audit trail has been preserved by the company as per the statutory requirement of the for record retention। देखिए ओवरऑल इसका कहने का क्या मतलब है कि सारी कंपनियों के लिए जो भी कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करेगा वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेगा, ऑडिट ट्रायल से बेसिस, और उसमें किस चीज का फैसिलिटी होना चाहिए, वो थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए। इसका मतलब ही नहीं कि आज ऑन किए ऑडिट ट्रायल कल जाकर बंद कर दिए, नहीं, वो सॉफ्टवेयर है तो उसमें ये ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए कि ऑडिट ट्रायल बंद हो जाए, ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा गवर्नमेंट का, ठीक है। देखिए इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहा होगा ये समझिए। मान लीजिए हम लोग पूरा साल बुक्स को मेंटेन करते हैं, बुक्स बनाते हैं, अब लास्ट में पता चलता है प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, तो लोग क्या करता है, पीछे से एंट्री मारना स्टार्ट करता है, कैश रिसीव करता है, एक्सपेंस बुक करता है, ठीक है, सेल बढ़ाता है, परचेज इधर उधर करता है, मतलब एंट्री में ऊपर नीचे करता है, ठीक है। बहुत सारा चीज जो है, सारा जो है एंट्री पीछे से लेके आगे से ऊपर सब चीज क्या करता है, वो ऊपर नीचे होते रहता है। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट तो इस तरह ऑडिट में इश्यू आता है कि वो पकड़ नहीं पाते कि कब का क्या है, नहीं है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट सोचा कि यार देखो, मान लो लास्ट में इसका 1 साल पूरा काम चला, लास्ट में पता चला इसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिख रहा है, कैश रिसीव करो और क्या करो, एक्सपेंस बुक करो, ऐसे ऐसे पढ़ाओ, तो सारा का क्या है, तो ये इस तरह से जो था वो मिस यूज हो रहा था। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है भैया, इसका भी हम उपाय लगाते हैं। तो उसी के लिए क्या किया कि ऑडिट ट्रायल लाया गया। ऑडिट ट्रायल का कहने का क्या मतलब है कि अगर आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोई भी एंट्री बुक किए हैं, तो उस एंट्री से अगर आप एक बार बुक कर लिए तो लिख देगा क्रिएटेड बाय दिस एंड डेट दे देगा, पूरा उसका पूरा लॉग क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट कोई इंसान गया और उसको फिर एडिट कर दिया कुछ उस एंट्री को, तो क्या हो जाएगा, उसमें फिर लॉग क्रिएट होगा कि फर्स्ट टाइम जो क्रिएट हुआ था ये था, सेकंड टाइम में ये क्रिएट हुआ है। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारा चीज अब जो है लॉग क्रिएट, अब आप चाह के भी अगर उस सॉफ्टवेयर को चाहिएगा कि हम एडिट लॉग मतलब जो ऑडिट ट्रायल है उसको बंद कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको यूज करना है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लीजिए हम यूज नहीं करें तो क्या होगा, तो भैया मेरे यहां पे साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भैया आपका जब ऑडिट होगा ना बुक्स, तो ऑडिटर के पास ये पावर, ऑडिटर को ये चीज मेंशन करना होगा कि जो मेरा जो कंपनी है ये ऑडिट ट्रायल का फीचर वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज किया है कि नहीं। अगर आप नहीं किए हैं तो कंपनी लॉ एमसीए मतलब जो भी कंपनी लॉ उसके अनुसार से आप पे पेनलाइज किया जाएगा। आपको बताया बहुत सारा इश्यू आ सकता है उसमें, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, हम लोग को पहले प्री अवेयर होना चाहिए। इसीलिए हम लोग को ना 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ाया जाता था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या होता था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बताया जाता कि ठीक है भैया आपका एक एंट्री गलत हो गया ना, तो उस एंट्री को आप कुछ मत छेड़िए, गलत है तो गलत रहने दीजिए, उसको आप कुछ मत करिए। नेक्स्ट में क्या करिए, आज के डेट में आप अगर आज पता चला कि हाँ ये गलती हो गया, तो आज के डेट में आप उस एंट्री का रिवर्स करिए। इसीलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ाया जाता था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि उस वही वाला एंट्री जाके छेड़ दो, उसी को कुछ कर दो। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा ये एडिट लॉग जो है टैली प्राइम। अब हम लोग देखते हैं कि
अब टैली प्राइम में इसको हम लोग कैसे क्या करना है, अब देखिए 2021 में आया ये सर्कुलर नोटिफिकेशन, लेकिन इशू क्या आया कि कोविड आ गया, उसके वजह से एप्लीकेबल नहीं हुआ। लेकिन अबर का जो है इसका जो एप्लीकेबिलिटी है 1 अप्रैल 2023 से ये 100% लागू हो गया है, आपको यूज करना ही करना है, ठीक है। तो अब अगर आप सपोज करिए हम लोग टैली करते हैं, तो टैली अगर यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, टैली एडिट लॉग यूज करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टैली एडिट लॉग, अगर आप जाइएगा डाउनलोड करने तो आपको क्या क्या डाउनलोड करना है, टैली प्राइम एडिट लॉग, ठीक है। टैली प्राइम क्या करना है, एडिट लॉग डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। आपको नॉर्मल यूज नहीं करना है, एडिट लॉग डाउनलोड करना है। एडिट लॉग डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जाइएगा डाउनलोड्स में, डाउनलोड में जाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये टैली प्राइम है, ये नॉर्मल है, ये एडिट लॉग नहीं है। अब देखिए कोई केस है जो पार्टनरशिप में है, ठीक है, कोई कंपनी जो पार्टनरशिप फर्म है, कोई प्रोप्राइटरशिप है, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ कंपनियों के लिए एप्लीकेबल है जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में या उससे अर्लियर, मतलब जिसपे कंपनी लॉ एप्लीकेबल होता है उसके लिए ये इनेबल है, मतलब उसके लिए है ये, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोलता है कि एडिट लॉग डाउनलोड करना है, तो आपको क्या करना, चूज दिस एडिट लॉग एक्टिवेशन परमानेंटली बेटर इंटरनल कंट्रोल जो है आप यहाँ पे जाके ये चीज कर सकते हैं। तो हम तो इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये भी देख सकते हैं कि मान लीजिए आपको एंट्री किए, पीछे से कोई गया उसको छेड़ दिया, तो आप उसको कैसे चेक करिएगा, कैसे देखिएगा कौन क्या करके गया। तो बहुत ही बेहतरीन फीचर है, ये चीज यूज करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग एडिट लॉग में अगर कुछ भी किए हैं, ठीक है, मान लीजिए ये एक बुक्स है जो देखिए हम लोग एडिट लॉग में मेंटेन किए हैं। अब लेट सपोज हम देखना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन का, ठीक है, कि क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। अब लेट सपोज हम परचेज देखना चाहते हैं, ठीक है, अपना 1 अप्रैल में गए और यहाँ पे जाके क्या किए, यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है कब, 7 अप्रैल को। अब देखते हैं इसका ऑल्ट क्यू जैसे करिएगा तो यहाँ पे डेटा बताएगा कि फर्स्ट जो क्रिएटेड हुआ कब हुआ, 11 अप्रैल, ठीक है, 11 अप्रैल को आप एंट्री किए हैं। दूसरा क्या बता रहा है, ऑल्टर्ड हुआ है 11 अप्रैल को ही, फिर ऑल्टर हुआ है 17 मई को, तो ये 3 बार ऑल्टर हुआ है, ठीक है। अब देखिए 2 बार ये ऑल्टर हुआ है, अब क्या था, तो यहाँ पे पूरा इसका डिटेल दिखेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसका पूरा डिटेल, फिर नेक्स्ट टाइम जो करिएगा, मान लीजिए इधर जो था वर्जन 1 है, मतलब पुराना वाला जो अपडेट किए वो ये है, तो क्या क्या डिफरेंसेस आएगा हर एक लॉ में बताएगा, हर एक लॉग में बताएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक मतलब लॉग बन रहा है, एडिट लॉग बन रहा है, ठीक है, कि आप जितना बार छेड़िएगा उतना बार पता चलेगा। जैसे ऑल्ट क्यू करिएगा यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिखने लगेगा। तो मेन रीजन यही था कि अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे क्या है कि सही से कंट्रोल होना चाहिए, सही से कंप्लायंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब मन तब कुछ भी कर दें, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को ये चीज करना है। अब हम लोग को ये कब से करना है, तो 1 अप्रैल 2023 से करना है। तो ये चीज गांठ बांध लीजिए, ये चीज ध्यान रखिए कि जो भी कंपनी है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, ठीक है, तो उनको एडिट लॉग वाला फीचर जो है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है। और अकाउंटिंग करते टाइम ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो कर रहे हैं वो सही है, अगर गलत भी है तो उसका फिर नेक्स्ट रिवर्सल एंट्री करें, उसको जाके छेड़े नहीं। अब तब जाके इस तरह से आप सही अकाउंटिंग कर सकते हैं। शुरू से सारा मैनेजमेंट करिए और जाके आप अपना इस तरह से करिए ताकि एट द एंड आपको एक सही रिजल्ट मिले, ठीक है। आप यहां से बहुत सारा चीज ट्रैक भी कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आप कुछ एंट्री किए, कोई आया और उसको हटा दिया, उसमें कुछ और एडिट कर दिया, कुछ और चेंज कर दिया, तब तो आप यहां से डायरेक्ट पकड़ लीजिएगा कि हाँ भैया देखिए ये चीज हुआ, ये आके किया है, वो अपना यूजर आईडी से करेगा। तो इस तरह से तो ये पूरा का पूरा जो ऑडिट ट्रायल है, ये पूरा का पूरा आपका मतलब समरी था, समझ में आना चाहिए कि आखिर ये ऑडिट ट्रायल क्या है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।